दी राधे राधे। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि चैत्र नवरात्रि का शुभारंभ कब से हो रहा है तथा कलश स्थापना कैसे किया जाएगा और इसका शुभ मुहूर्त कब बन रहा है। चलिए आइए जानते हैं। चैत्र नवरात्रि का शुभारंभ चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से होता है। प्रतिपदा तिथि में कलश स्थापना करने के साथ ही माँ दुर्गा का आवाहन किया जाता है और कलश स्थापन करने के साथ ही 9 दिनों के व्रत पूजन का शुभारंभ हो जाता है। इस बार चैत्र नवरात्रि का शुभारंभ होगा 30 मार्च दिन रविवार से। चैत्र नवरात्रि पर्व समाप्त होगा 6 अप्रैल दिन रविवार को, यानी कि रविवार के दिन से शुरू होकर रविवार के दिन ही नवरात्रि समाप्त होगी और रविवार को ही समाप्त होने के कारण इस बार नवरात्रि की पूजा करने के लिए केवल हमको 8 दिन का समय मिलेगा। प्रतिपदा तिथि है प्रारंभ होगी वह होगी 29 मार्च दिन शनिवार को शाम 4:02 से और प्रतिपदा तिथि की समाप्ति होगी 30 मार्च दिन रविवार को दोपहर 12:49 पर। क्योंकि कलश स्थापना किया जाएगा तो प्रतिपदा तिथि में उदया तिथि के अनुसार ही किया जाता है कलश स्थापना, और उदया तिथि आपको प्राप्त हो रहा है 30 मार्च रविवार को। इसलिए कलश की स्थापना और माता की पूजा 30 मार्च दिन रविवार से ही प्रारंभ की जाएगी। कलश स्थापना का सुबह का पहला मुहूर्त रहेगा सुबह 6:01 से 10:02 तक, और इसके अलावा जो दूसरा शुभ मुहूर्त होगा वह अभिजीत मुहूर्त कहते हैं उसे, वह होगा दोपहर 12:01 से 12:50 तक। इस दिन इंद्र योग और रेवती नक्षत्र का शुभ योग भी बन रहा है। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन सर्वार्थ सिद्ध योग बन रहा है जो कि शाम को 4:03 से अगले दिन सुबह 6:12 तक रहेगा, और इस योग में आप जो भी कार्य करेंगे वह सफल सिद्ध होते हैं। इसीलिए इसे अभिजीत योग बोलते हैं, क्योंकि यह एक बहुत ही शुभ योग माना जाता है। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना के साथ ही माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। नवरात्रि के दूसरे दिन इस बार माँ ब्रह्मचारिणी और माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाएगी, क्योंकि बहुत सी तिथियाँ एक दूसरे में मिल रही हैं। द्वितीया तिथि और तृतीया तिथि इस बार एक साथ ही पड़ रही है, यानी आपको दूसरे और तीसरे दिन की पूजा एक साथ ही करनी होगी। श्री दुर्गा सप्तशती यदि पाठ आप करते हैं तो दूसरे और तीसरे दिन का पाठ भी वो आप एक ही साथ करेंगे। इस बार एक ही दिन में करना होगा, क्योंकि 31 मार्च सोमवार को माँ ब्रह्मचारिणी और माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाएगी और नवरात्रि का तीसरा दिन रहेगा 1 अप्रैल मंगलवार को। इस दिन माँ कुसुमांडा की पूजा की जाएगी, और चैत्र नवरात्रि का चौथा दिन रहेगा 2 अप्रैल बुधवार को, जिस दिन माँ स्कंद माता की पूजा की जाएगी। नवरात्रि का 5वां दिन रहेगा 3 अप्रैल को, और गुरुवार को इस दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाएगी, और नवरात्रि का 6ठा दिन रहेगा 4 अप्रैल गुरुवार को, जिस दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाएगी। 7वां दिन रहेगा 5 अप्रैल शनिवार को, जिस दिन माँ अष्टमी महागौरी की पूजा की जाती है और कन्या पूजन भी किया जाएगा। चैत्र नवरात्रि का 8वां दिन रहेगा 6 अप्रैल दिन रविवार को, जिस दिन महानवमी की पूजा और कन्या पूजन भी बहुत से लोग करते हैं। नवरात्रि व्रत का समापन इस दिन हो जाएगा, और चैत्र नवरात्रि का 9वां दिन रहेगा 7 अप्रैल दिन सोमवार को, जिस दिन नवरात्रि व्रत का पारण कलश विसर्जन किया जाएगा। इस बार दुर्गा अष्टमी यानी अष्टमी तिथि 5 अप्रैल दिन शनिवार को और रामनवमी यानी दुर्गा नवमी तिथि 6 अप्रैल दिन रविवार को रहेगी, और यह नवरात्रि बहुत ही शुभ मानी जाने वाली है, क्योंकि इस बार माता की सवारी हाथी होगी, यानी माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर अपने भक्तों के घर पधार रही हैं और हाथी पर ही सवार होकर प्रस्थान भी करेंगी, क्योंकि इस बार चैत्र नवरात्रि का शुभारंभ रविवार को हो रहा है, और दिनों के आधार पर ही माता रानी की सवारी निर्धारित की जाती है। हाथी पर सवार होकर आना यह बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। इसलिए जो भी भक्त माता रानी की कृपा प्राप्त करना चाहते हो, किसी मनोकामना को पूर्ण करना चाहते हो, नवरात्रि की पूजा या उपवास रखना चाहते हैं, उन्हें इस शुभ संयोग का लाभ जरूर उठाना चाहिए। माँ भगवती मनाने का यह बहुत ही उत्तम और शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है। नवरात्रि व्रत के बाद कलश का विसर्जन किया जाता है, जो कि शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए। इस बार 7 अप्रैल के दिन सोमवार को 10वीं तिथि के दिन सुबह 9:01 से दोपहर 12:53 तक कलश विसर्जन का शुभ मुहूर्त प्राप्त हो रहा है।
तो दोस्तों यह थी नवरात्रि प्रारंभ होने से लेकर और अंत तक की कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से आभार। माता रानी आपके घर में सुख और समृद्धि की वर्षा करें और आपके घर में शुभ के साथ माता रानी का आगमन हो। चलिए मिलते हैं किसी और जानकारी, कथा, कहानी और ऐसी वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।